बच्चे आज का अपना टॉपिक है बाइसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड्स। हमने जो नॉमेनक्लेचर किया था, हमने इससे पहले जितने भी अपने नॉमेनक्लेचर के ऊपर लेक्चर्स लगाए, हर किसी को पता है ना। जो मतलब इसके बारे में डिटेल में देखना चाहता है, अगर किसी ने मिस किया, रिकॉर्डेड सेशन सारा है अपने पास, वहां पे जाके सारे जो जितने भी रूल्स थे बिल्कुल 10th के लेवल से स्टार्ट करते हुए जो अपना +1 +2 के लेवल पे जितना हो सकता था, हमने सारा आईयूपैक का नॉमेनक्लेचर कर लिया था। उसी रूल्स के अंदर चलते हुए एक स्पेशल टाइप का नॉमेनक्लेचर अपने पास आता है बच्चे। बेसिकली नॉमेनक्लेचर स्पेशल नहीं है, कंपाउंड्स टोटली डिफरेंट तरीके के। यहां पे दो कंपाउंड्स हैं, बाइसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड। बाइसाइक्लिक से शुरू करते हैं। बाइसाइक्लिक नाम से समझ में आता है जहां पर दो साइकिल्स होंगे। जैसे कि अगर मेरे पास मान लो, देखो पहले बाइसाइक्लिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या है बच्चे? अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल इन विच टू रिंग्स दैट आर जॉइंड टुगेदर। द रिंग्स में बी फ्यूज्ड लाइक इन, ये जो डेकालिन है और ब्रिज्ड लाइक नॉर्बोरेन है, ये मैंने आगे बताया हुआ है क्या, तो चिंता मत करना इसके लिए। द एटम्स वेयर द टू रिंग्स जॉइंड आर कॉल्ड ब्रिज्ड कार्बन। Bicyclic compounds can be carbocyclic, heterocyclic, and rings can be aliphatic, aromatic और mixture of both. इसका सिंपल पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। यहां पर एक रिंग है ये वाली और एक रिंग है ये वाली। ये समझ में आ रही है? वो टूट नहीं रखी है, वो सिर्फ ये दिखाया कि ऊपर की साइड ये 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश करिए। दो प्लेन्स है ऐसे, ठीक है, और इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है ऊपर वाला। या फिर बहुत सिंपल समझना है तो इसको पकड़ते हैं, ये हमारे पास डेक्लिन। डेकालिन में बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चे? देखो, ये एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, और इन दो रिंग्स को यहां पर जो ब्रिज कार्बन है वो जोड़ रहे हैं। इसमें और उस दूसरे वाले में फर्क क्या है? इनको जब जोड़ रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब इनके बीच में कोई कार्बन नहीं है। लेकिन वहां पे एक अगर इस तरीके से 1 से लेके ऐसे चोंच बन रही थी, उसका मतलब क्या होता है कि वहां पर एक और कार्बन अवेलेबल है इस पॉइंट पे। यही होता है इसका मतलब। क्लियर है? तो ये जो हमारे पास है, ये सिंपल से दो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, ये जो नॉर्बोरेन इज आल्सो नोन एज बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। अब जिसको ये नहीं पता अभी मत चिंता करना, क्योंकि यही हमें सीखना है कि ये नेमिंग आती कैसे है। The IUPAC nomenclature of bicyclic compound uses a prefix bicyclo। इन रूल्स को लिखते चलेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले प्रीफिक्स लगेगा bicyclo followed by pair of bracket with the number indicated the number of carbon atoms between each bridge head atom। सबसे पहले प्रीफिक्स क्या लगेगा बच्चे? bicyclo brackets, the number in the brackets indicate the number of carbon atom between each bridgehead atom in descending order and separated by period। periods क्या बेसिकली जो डॉट रहेगा हमारा। root name, the root name of the compound depends on the total number of atoms in all rings। suffix may be added to denote the functional group with the highest priority। numbering, the carbon chain is numbered starting at ब्रिज हेड एटम। अब ये पॉइंट पे ध्यान देना, क्योंकि इससे पहले जो भी है वो मैं आगे रूल्स में बताऊंगा ही, लेकिन इस रूल से ही बाकी सारी काउंटिंग शुरू होनी है। क्या है? जब नंबरिंग की हम बात करें, कहां से शुरू होनी है? द कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट 1 ब्रिज हेड एटम फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट पाथ टू द नेक्स्ट ब्रिज हेड एटम, देन द सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ एंड सो ऑन। क्या समझ में आया? कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं है, बस एक चीज याद रखनी है। क्या करना है? गिनती शुरू करनी है ब्रिज हेड एटम से। और ब्रिज हेड एटम से, ब्रिज हेड एटम कौन से थे हमारे पास? यहां पे जो ये ब्रिज बना रहे हैं दोनों, तो ये ब्रिज हेड एटम है। यहां से मुझे गिनती शुरू होनी है, तो यानी कि फर्स्ट कार्बन या तो ये हो सकता है या उसके नीचे वाला हो सकता है। इन दोनों कार्बन में से कोई ना कोई फर्स्ट कार्बन हो सकता है। ये क्लियर है? अब हम काउंटिंग जाएंगे कहां? लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए, वो डिपेंड करेगा बड़ी चेन का। यहां तो सिमेट्रिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जहां मर्जी जा सकते हैं। लेकिन अगर एक तरफ बड़ी चेन और एक तरफ छोटी चेन होगी, तो हम पहले काउंटिंग ब्रिज हेड एटम से शुरू करके बड़े सर्कल को कंप्लीट करेंगे और फिर छोटे वाले के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? क्लियर है ये बात? अभी एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बस 5 मिनट और वेट करना इन चीजों के लिए। फिर हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट आर नेम्ड बिफोर द पेरेंट चेन, जैसे नॉर्मल अपने अल्काइल ग्रुप्स के अंदर होता था, यही करते थे। जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, हेलो ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है, उनको हम नेमिंग के शुरू में लगाते थे। इसके अंदर भी वही रहेगा। क्लियर है? हियर आर सम स्टेप्स। देखो, सबसे पहला, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन बाइसाइक्लिक सिस्टम, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन इन द लार्जर रिंग,
count the number of carbon in the smaller ring, count the number of carbon bridged between the two rings, put the name together using the formula bicyclo x.y.z, मतलब x.y.z और फुल रिंग। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सीधा मैं एक लाता हूं तुम्हें एग्जाम्पल से। ठीक है, ये सारे वही रूल्स हैं, ये नोट्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में लिख दिए थे मैंने, तो इनको जो मैं अभी बोल के बता रहा हूं ये सब वही है, तो मैं बेटर है इसको तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखो अपने पास सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बच्चा, यही वाला उठा लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ये रिंग है और इसके साथ मैंने कुछ ऐसी रिंग बना दी। ठीक है, हो सकता है वो सिमिलर बनाई हो, अलग बनाई हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस स्क्रीन वाले को मत देखना, ये देखो अभी जो मैंने बनाया, यहां पर तुम्हें दो ब्रिज, बेसिकली दो रिंग्स दिख रही हैं जो आपस में ब्रिज्ड हैं, और ब्रिज्ड हैं तो यहां पे हमें पता है कि ब्रिज हेड एटम कौन सा है। ब्रिज हेड एटम या तो एक ये वाला है या एक ये वाला है, और इन दोनों से ही गिनती शुरू होनी है। पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है बच्चा, कि जो काउंटिंग शुरू होगी वो हमेशा कहां से होगी, ब्रिज हेड एटम से। अब गिनती शुरू किस तरफ होगी, ये किस कैटेगरी में आता है, बाइसाइक्लो। गिनती कहां शुरू होगी, ब्रिज हेड एटम से शुरू होते हुए लॉन्गर साइकिल की तरफ, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जो रिंग बनेगी। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। किसी को दिक्कत? ठीक है, पहले हमने बड़ी वाली रिंग को कवर किया और उससे होते हुए छोटी रिंग तक पहुंच गए। हाँ जी, कहीं से कर लो घूम के, बात तो वही पढ़नी है ना। यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, किसी को छोटा नंबर एलोकेट करने वाली बात है ही नहीं फिलहाल, तो सीधा सीधा इधर से घूमो या उधर से घूमो, घूम फिर के बात यही आएगी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 9, क्लियरली दिख रहे हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। प्रीफिक्स में कुछ नहीं है क्योंकि कोई फंक्शन ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई, बायसाइक्लो, बायसाइक्लो पहला स्टेप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, बायसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस जगह से शुरू करते हुए ब्रिज हेड एटम के आगे रिंग है जो बड़े वाली, उसमें कितने कार्बन एटम है, गिनना जरा। ब्रिज हेड एटम से आगे रिंग में कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5। 1 और 7 वाला ब्रिज हेड एटम है, वो रिंग का पार्ट नहीं है, वो ब्रिज हेड एटम्स है, वो ब्रिज बनाने वाले एटम्स है। तो हमारे पास यहां कितने एटम आए, 1 2 3 4 5 डन है, डॉट। उसके बाद छोटी रिंग में कितने एटम्स है, 2, डन। और उसके बाद सबसे छोटी रिंग दिख रही है जो 2 कार्बन्स को जोड़ रही है, कौन सी, 1 और 7 जो ब्रिज्ड है, इनके बीच में कितने एटम है, 0। रिंग नहीं है लेकिन वो ब्रिज के बीच में है ना। हम रिंग किसको कहते हैं, रिंग कहते हैं जहां 2 कार्बन आपस में जुड़ जाए, यही है ना, वो घूम फिर के जुड़े, कैसे भी जुड़े। तो यहां पर एक ये बड़ी रिंग, एक ये छोटी रिंग, और ये सबसे छोटी रिंग, सबसे छोटी रिंग में कोई है नहीं बीच में, इसलिए 0 है। ये बात समझ में आई है। अब टोटल कार्बन कितने बचे, 9। 9 के लिए क्या यूज करते हैं, नॉन, सारे सिंगल बॉन्डेड है, 8। बायसाइक्लो 5.2.0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नॉन सिंगल बॉन्डेड है इसलिए 8। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, ठीक है, नॉन 9 के लिए बात समझ में आई ना, 9 कार्बन्स के लिए हम नॉन यूज कर लेंगे। ये क्लियर है बच्चा। देखो अब इसमें इस वाले के हिसाब से स्टेप समझना जो मैंने बताए हैं अभी। हमने क्या किया, ये अपने पास ब्रिज हेड एटम थे, ब्रिज हेड कार्बन एटम है, गिनती शुरू करेंगे इनसे, 1 2 3 4, सिमेट्रिक है, जिधर मर्जी से घूम जाऊं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहला काम क्या होगा, बायसाइक्लो लगेगा, बायसाइक्लो स्टेप 1, पहली स्टेप। सेकंड स्टेप, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब बड़ी चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 4, छोटी वाली के अंदर 1 2 है ना, 2 आने चाहिए थे यहाँ पे, ये 3 गलत है, यहां पे क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, है ना। यहां पे हमारे पास क्या आएगा बच्चे, 2 आना चाहिए था, और बीच में क्या है, 1 भी नहीं, तो 0। टोटल कार्बन 8 ऑक्टेन। कोई दिक्कत, बायसाइक्लो तो लिख ही दिया ना बेटा सबसे पहले। समझ में आई है बात, ये स्टेप समझ में आई है।
एक काम करो फटाफट से, अब इसका नॉमेनक्लेचर करो, मत देखो, लो नहीं दिखा, करो फटाफट से, जल्दी जल्दी से करो बच्चा। इसके अंदर हमारे पास क्या है देखो, ठीक है, ठीक है, एक एक करके स्टेप्स करते हैं। हो गया सबका? हाँ, एक काम करता हूं मैं ना, तुमने बना लिया सबने? ये बनाओ, मैं एक बार ना सारे बना लेता हूं ये, और फिर सारे ही डिस्कस करेंगे आगे, इसी पैटर्न में डिस्कस करेंगे। पहला है, इनसे ही शुरू करते हैं। सर इसके अंदर नॉर्मल जो रूल्स लगते हैं वो भी फॉलो होंगे, बिल्कुल। कुछ एक रूल चेंज होएगा वो मैं बता दूंगा। बच्चे सबने कर लिया ये जो क्वेश्चंस है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। पहले इन 6 को डिस्कस करते हैं, फिर आगे करेंगे। एक एक करके रूल से स्टार्ट करेंगे। साथ में ध्यान देंगे बच्चे सारे, यहां पर ब्रिज हेड एटम कौन से हैं? ये वाले। इन ब्रिज हेड के हिसाब से काउंटिंग शुरू होगी। बड़ी गिनती इस साइड है, इस साइड है, इस साइड में आएगी जो बड़ी रिंग आएगी अपनी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल है। क्या होएगा? बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 डॉट 0 और फिर नॉनेन। किसी को दिक्कत है इसमें? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वाले पे, ब्रिज हेड एटम्स ये वाले। अब रिंग कौन सी बड़ी है? ये जो बाहर वाली है या अंदर वाली? इक्वल है दोनों? हाँ जी, पता नहीं चल रहा। अब यहां पर पहले एक चीज नोटिस करो कि ब्रिज हेड एटम्स के बीच में रिंग्स बन कहां पे रही हैं। अगर मैं गिनती यहां से शुरू करता हूं, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 और 8। क्यों? क्योंकि ये वाले जो हैं, ये एक अलग रिंग बन रही है कि नहीं ब्रिज हेड एटम्स के बीच में, है ना? ये एक अलग पाथ मिल रहा है उसे। तो हमारे पास 2 इधर हैं, 2 इस साइड हैं और 2 ही बीच में हैं। तीनों की तीनों सेम है कि नहीं? तो किसी साइड से भी काउंटिंग शुरू कर सकते थे। तो इसका नाम क्या आएगा? बाइसाइक्लो 2.2.2 ऐसा ही। और टोटल कितने हैं? 8 ऑक्टेन। किसी को दिक्कत? बेटा देखो जरा, हमारे पास ब्रिज हेड एटम इधर है। अब देखो, इधर भी इसके 2 ही एटम्स है, उधर भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, है ना? तो हमने क्या किया? बाइसाइक्लो, पहले इसके लिए लिखा 2, फिर इस रिंग के लिए लिखा 2, फिर ये बीच वाली रिंग के अंदर 2 एटम्स, 2 2 2 2.2.2, टोटल कितने? 8 ऑक्ट सिंगल बॉन्डेड एन। डन है। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। अब यहां देखो, अब यहां पे ब्रिज हेड एटम कौन सा है बेटा? ये वाला और एक ये वाला। गिनती किधर से शुरू करूं? ऊपर से। ऊपर की साइड इधर या इधर? नीचे से शुरू करूं? यस सर। और किस साइड जाऊं? इस साइड या इस साइड? लेफ्ट साइड, मतलब बड़ी चेन की तरफ। ठीक है। अब एक चीज पे ध्यान देना, मैं एक बार नीचे से शुरू कर रहा हूं गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परफेक्ट है, ऐसे ही होना चाहिए। अब इस वाली गिनती पे ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। रेड और ब्लू वाले में फर्क क्या आया? जब हमने ब्लू वाले से काउंटिंग करी तो मिथाइल ग्रुप को हमने 7th पोजीशन पे दी, है ना? उसकी पोजीशन कौन से पे आई? 7th वाले पे। लेकिन रेड वाले से जब मैंने गिनती शुरू करी तो 9th पे आई। हमारे पास एक रूल था, याद करो सिंपल आईयूपैक में, क्या? जो लोकेंट होगा, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, उसको मिनिमम नंबर एलोकेट करना चाहिए। लेकिन मिनिमम नंबर एलोकेट करने के लालच में हम रिंग वाली काउंटिंग का रूल ब्रेक नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ये मत सोच लेना कि हाँ, अगर जो रिंग को यहां पे मान लो कोई और बड़ा ग्रुप भी लगा होता, कार्बोक्सिलिक लगा होता, एल्डिहाइड लगा होता, एल्कोहल लगा होता, तो भी हम ये नहीं कहते चलो फिर बड़ी वाली रिंग की जगह छोटी को मेन रिंग बना लें। ऐसा नहीं होगा।
वो रूल फिक्स रहेगा कि हमेशा हमें ब्रिज हेड एटम से जाना उस साइड में है जहां पे बड़ी रिंग आएगी। लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड करेंगे? जिस तरीके से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर एलोकेट हो। इसीलिए छोटा नंबर एलोकेट कब हो रहा था हमारे पास? जब ब्लू वाली काउंटिंग हमने करी, जब वो 7th पोजीशन पे आ रहा था। ये फर्क समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? अब इसकी काउंटिंग करो। ये क्या है? मिथाइल कौन से पोजीशन पे? 7। मिथाइल बाइसाइक्लो, ठीक है, बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 डॉट 0 और नॉनेन। किसी को दिक्कत? डन है। नेक्स्ट वाले का करो। 4th वाले का ब्रिज हेड एटम 2, गिनती कहां से शुरू करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्लियर है? बाइसाइक्लो से पहले 9th के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, तो वो क्या रहेगा? ये देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या है? 9 मिथाइल बाइसाइक्लो ब्रैकेट 4 डॉट 2 डॉट 1 डॉट नोनेन। समझ में आई ये बात? ये किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? पक्का? पक्का ना बच्चे? नेक्स्ट पे आते हैं, 5th वाले पे ध्यान दो। अब यहां पर एक जगह पे ब्रोमीन लगा हुआ है, एक जगह पे OH लगा हुआ है। गिनती कहां से शुरू करें? ब्रिज हेड एटम से। ऊपर नीचे कुछ नहीं बेटा, किसी रूल को डिच नहीं करेंगे हम। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के आने से अपने जो 3 मेजर रूल्स है, पहला क्या? काउंटिंग विल ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम ब्रिज हेड एटम। सेकेंड रूल, काउंटिंग विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स बिगर रिंग, लार्जर रिंग, है ना, जो बड़ी रिंग होगी। इन 2 रूल्स को हम कभी काउंटर नहीं करेंगे। और तीसरा रूल ये, यहां गिनती करते हुए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस साइड मुझे घूमना है वो मेरी मर्जी है। मैं इसको 1 रखूं या इसको 1 रखूं वो मेरी मर्जी है, जिस हिसाब से अब प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटा नंबर मिल सके। अगर मैं नीचे से गिनती शुरू करता तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे हुआ चाहता, लेकिन अगर मैं यहां से शुरू करूंगा समझ में आई? ठीक बात है ये। अब इसकी गिनती करो बच्चे, नॉमेनक्लेचर लिखो इसका फटाफट से। नेमिंग में क्या आएगा? 7 ब्रोमो 7 ब्रोमो बाइसाइक्लो 4 डॉट 1 डॉट 0। फिर क्या है ये? हेप्टेनोल। हेप्टेन, ई हटेगा यहां से, सेकंड पोजीशन आएगी और ओल। समझ में आई बात? 7th पोजीशन पे ब्रोमो है। 2 साइक्लिक ग्रुप्स थे जो आपस में जुड़े हुए थे, जिसमें बड़ी चेन में 4 कार्बन, छोटी में 1 कार्बन, बीच में जो ब्रिज एटम्स है उनके बीच में एक भी कार्बन नहीं। टोटल हमारे पास कितने बचे? हेप्ट। मैंने ये देखना गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या था? हेप्ट। एन, एन में जो ई आना था, 2 वॉल्स इकट्ठे नहीं आ सकते इसलिए ई हटा दिया। सेकंड पोजीशन बताई ओल की, टू ओल। क्लियर है ये? ठीक बात है। इसके अगर वो अब इसके केस में देखो, अब मैं कहां से गिनती शुरू करूं? 1 2 3 4 5 6 7। चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, है ना। अगर यहां से भी 1 चलता, OH तो 7 पे ही आना था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो BR को प्रेफरेंस दे रही, जितना छोटा कर सकते थे, है ना। देखो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं 1 इधर की जगह इधर लिखता तो हमारे पास जो BR है वो 5 पे आता। ऑब्वियस ही बात है, हमारी BR से ज्यादा प्रायोरिटी OH के लिए होनी चाहिए। लेकिन हम जो सिंपल लॉन्गेस्ट चेन का रूल रखेंगे उसके हिसाब से तो OH तो हमेशा ही 7th पे ही आना है, तो अपने को उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो हमने इसलिए यहां से गिनती शुरू करी जहां से BR को छोटा नंबर दे सके। क्लियर है? क्या लिखेंगे बच्चे बताओ जरा? 2 ब्रोमो बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 4 डॉट 1 डॉट 0 और फिर हेप्टेन 7 ओल। किसी को दिक्कत? पक्का? क्लियर है बच्चे? चलो इसके बाद इस वाले पे चलते हैं।
ये देखो बच्चे, इसकी नेमिंग करो। इसकी काउंटिंग मैंने ऑलरेडी करके दे रखी है, इस वाले की नेमिंग करो। हमारे पास बच्चे सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अपने पास जब ये वाले ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हें दो चीजें दिख रही हैं। पहला तो एक काम यही करो, कार्बन जो अपने पास ब्रिज हेड एटम्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर एक ये और एक ये। गिनती कहां से शुरू करूं मैं, लेफ्ट या राइट, कौन से साइड, है ना, उस साइड से शुरू करता हूं, राइट हैंड साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब 8 कौन सा, ये बीच वाला। डन है, किसी को प्रॉब्लम इसमें, डन। अब यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है तुम्हें, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा, CN। वो क्या होता है, नाइट्राइल। वो क्या होता है, नाइट्राइल। लेकिन अब यहां एक चीज पे ध्यान देना बेटा, जब वो कार्बन मेन चेन की गिनती में आता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। अगर जैसे मान लो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 5वें कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड N लगा है, तो जिस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड N है, दैट इज CN वाला कार्बन भी मेन चेन का पार्ट होता है, तो हम उसे नाइट्राइल कहते हैं। लेकिन यहां पर वो कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है। बायसाइक्लो कंपाउंड्स में जो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, ये मेन चेन का पार्ट नहीं होते। अगर वो मेन चेन का पार्ट नहीं है तो हम इनको क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम क्या रहेगा अपने पास, कार्बोनाइट्राइल। किसी बच्चे को इस वाली पार्ट में दिक्कत है, हाँ जी, कार्बोनाइट्राइल का लॉजिक समझ में आया। अब कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर, स्टार्ट करो। क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिनती कहां से शुरू कर दी हमारी, नेमिंग काउंटिंग हो गई है। क्या चलेगा बच्चे, सबसे पहले चला बायसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4, 1 2 3, 4 का है 3, डॉट, उस साइड कितना है 1 2, डॉट, बीच में कितना है बेटा 1, ठीक है। और अब कितने कार्बन है बच्चे टोटल, 7 8, सॉरी, ऑक्ट इन, क्यों डबल बॉन्ड है ना, और ये कौन सी पोजीशन पे है, 6 पे, तो ऑक्ट 6 इन। और थर्ड पे क्या लगा हुआ है, 3 कार्बोनाइट्राइल। अब देखो मैंने ये लास्ट वाला ई नहीं हटाया क्योंकि वहां पे कार्बोनाइट्राइल के अंदर वो वॉवल नहीं है, पता है ना, 2 वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, तब हम ये लास्ट वाले ई को हटाते होते हैं। क्लियर है, हाँ जी, कोई बात नहीं, वो थर्ड पोजीशन नहीं लिखी होगी, पोजीशन मेंशन करेंगे कौन से कार्बन पे जो कार्बोनाइट्राइल लगा हुआ है। डन है बच्चे, किसी को दिक्कत है इसमें, ठीक है। इसके बाद इससे शुरू करते हैं। देखो अब अपने पास इस वाले एग्जांपल के अंदर जब हम देख रहे हैं तो गिनती कहां से शुरू करें, सेम वही ब्रिज यहाँ पे, दोनों साइड मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। मेजर प्रायोरिटी वाला कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक या अल्कोहल, ऑब्वियसली ये कार्बोक्सिलिक। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10। अब Br को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि OH को, OH को। अब मेरी बात सुनो, यहां एक और रूल, अगर हमारे पास कहीं मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं और हमें सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी वाला अगर मिल गया, तो उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो फंक्शनल ग्रुप नहीं, वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर की काम नहीं होता, फिर तो सीधा अल्फाबेटिक ऑर्डर चलता है। समझ में आई है, वहां पे फिर OH और Br या कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड जो भी लगा होगा, अगर कार्बोक्सिलिक आ गया मेन फंक्शनल ग्रुप वो है, बाकी सब तो प्रीफिक्स में उठ के चले जाते हैं, और प्रीफिक्स में कौन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है, तो उसमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर वाला गेम नहीं है, वहां सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर पकड़ेगा। और इसमें तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में Br ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल से, OH की कंपैरेटिवली B जो पहले आ जाएगा। और वैसे भी अगर हम गिनती करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट भी नहीं है COH को टॉप प्रायोरिटी पे रखने के अलावा। क्लियर है, गिनती अब रखो, इसका नॉमेनक्लेचर करो बच्चे, सीधा से क्या रहेगा, 7 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सी बायसाइक्लो, ठीक है, उसके बाद 4.4.0, टोटल कितने, डेकेन, डेकेन। अब थर्ड पे, अब सुनो जरा, सुनो बच्चा, डेकेन है ना। अब ये कार्बन तो मेन चेन का हिस्सा नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। वरना हम क्या लिखते थे, ओइक एसिड लिखते थे COH के लिए, लेकिन यहां पर
ओइक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है ये मेन चेन का हिस्सा नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे डेकेन, ई हटाने की जरूरत नहीं है, थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को दिक्कत? देखो बच्चे हमने क्या किया, इसके अंदर हमने पहले ब्रिज एटम से स्टार्ट किया। ब्रिज हेड एटम हमारे पास है 1 और ये 6 वाली पोजीशन में से जहां मर्जी से मैं गिनती शुरू करता। मैंने प्रायोरिटाइज किया COH को, प्रायोरिटी ऑर्डर चलता ही है, तो यहां से गिनती शुरू करी 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे COH, क्योंकि यहां से करता तो 1 2 3 फोर्थ पे आता, तो वहां से गिनती शुरू करी, काउंटिंग पूरी मैनेज। 7th पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है, 10th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी बनता है ना, सफिक्स में रहता है तो ओल लगता है, प्रीफिक्स में आता है तो हाइड्रोक्सी लगता है या ऑक्सो लिखते हैं, है ना। तो हाइड्रोक्सी आ गया, बाइसाइक्लो आ गया, 2 साइक्लिक ग्रुप्स के लिए आ गया, इस एक रिंग के अंदर आ गए 4 कार्बन, दूसरे के अंदर आ गए 4, बीच वाले जो ब्रिज हेड एटम्स के बीच में एक भी नहीं है, 0 आ गया, टोटल कार्बन डेक सारे सिंगल बॉन्डेड एन, थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिल। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट, अब यहां पर हमारे पास लास्ट वाले में अच्छा यहाँ पे कोई बात नहीं, एक और काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे COH भी लगा लेते हैं, ठीक है, इसकी नेमिंग करते हैं। कर दिया था, अगर ये कर दिया था, देखो एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। COH नहीं दिया था, पहले सिंपल का करते हैं फिर COH भी लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास अब क्या कहानी फिर सेम, ब्रिज हेड एटम्स यहां से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से क्यों नहीं किया? क्योंकि डबल बॉन्ड को दूर पड़ जाता वरना। तो यहां से जब हमने शुरू किया तो सबसे पहले क्या, बाइसाइक्लो, है ना, बाइसाइक्लो 1 2 3 4 डॉट 1 डॉट 0, कितने कार्बन है टोटल? 7 हेप्ट। अब देखो मेरी बात सुनो पहले, हेप्ट के अंदर क्या है बच्चा? हेप्ट 2 इन, ठीक है, और 7th पे क्या लगा है? ओन, कीटोन, कीटो ग्रुप है। तो अब यहां पे ई हटेगा और हम क्या लिखेंगे? 7। डन। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? अगर यही जो मैं बाद में बना रहा था, अगर मान लो ऐसा हो जाता, अपने पास इस टाइप से बन जाता और यहां कार्बोक्सिलिक लग जाता, तो हम क्या करते? और यहां पे डबल बॉन्ड O, फिर से कहानी वहीं से शुरू, 1 2, अब डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? कार्बोक्सिलिक को। 1 2 3 4 5 6 7, पता चला है वो डबल बॉन्ड से ऊपर की प्रायोरिटी वाली चीज आ गई है। तो क्या रहेगा? बाइसाइक्लो, है ना। अब हाँ, पहले बाइसाइक्लो से पहले हमारे पास क्या आ गया? बाइसाइक्लो से पहले अपने पास आ गया बच्चे 7 कीटो, कीटोनिक ग्रुप है। देखो ऑक्सो और कीटो नए सिस्टम के अकॉर्डिंगली, एक्चुअली इनके अंदर ना आईयूपैक के अंदर टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रही हैं, तो अब नए सिस्टम के अकॉर्डिंगली कीटो की जगह ऑक्सो यूज करते हैं। तुम कीटो भी यूज करोगे तो गड़बड़ नहीं है, एनसीईआरटी में कीटो लिखा हुआ है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली लेटेस्ट एनसीईआरटीज में उसको ऑक्सो से रिप्लेस कर दिया। तो तुम कीटो लिखोगे तो भी टीचर ठीक करेगा, लेकिन ऑक्सो लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं कीटो और ऑक्सो दोनों लिख दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, देखो 7th पोजीशन पे कीटो लगा हुआ है बच्चे, उसके बाद बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट 1 डॉट 0, टोटल 7 कार्बन, हेप्ट 4 इन और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को दिक्कत बच्चे इसमें? डन है, स्मॉल रहेगा, नहीं अल्फाबेटिकली नहीं आएगा, बाइसाइक्लो हमेशा जहां पे साइकिल वाला पार्ट शुरू हो गया बाइसाइक्लो आ जाएगा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ठीक है। इसके बाद देखो बनाने को हम जितने मर्जी 36 तरह के बना सकते हैं, अपनी मन मर्जी से बना ले, चाहे हम कुछ भी रेंडम ऐसे ऐसे बना के और यहाँ कुछ भी जोड़ दें, क्या फर्क पड़ रहा है ना। कहीं पे भी मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, कहीं पे भी मैं OH लगा दूं, कहीं पे भी मैं एल्काइल ग्रुप्स लगा दूं। हाँ, 3 से ज्यादा कैसे बनेंगे बाइसाइक्लो के अंदर, फिर वो अलग कहानी छिड़ जाएगी, ठीक है। पहली बात समझो ये वाला, ये क्लियर है बाइसाइक्लो वाला, क्योंकि बाइसाइक्लो का मतलब ये कि 2 साइकिल बन रहे हैं जहां पे 2 ब्रिज हेड एटम्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साइकिल्स नहीं बनते, वो भी बनते हैं, उसकी नेमिंग अलग रहती है, लेकिन
अपने कॉम्पिटेटिव के अंदर की बात करें, जेई की बात करें, नीट की बात करें, तुम्हारे लेवल पे बात करें, तो बाईसाइक्लो तक ही रहती हैं चीजें। क्लियर है बच्चे? ये किसी को दिक्कत? बाईसाइक्लो वाले कंसेप्ट समझ में आ गए हैं बच्चे? सारा हो गया है? ठीक है, हर बच्चे को ये वापस से एक बार रिपीट कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चे स्पाइरो कंपाउंड्स। अब देखो स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं। बाईसाइक्लो के अंदर हमने क्या देखा, बाईसाइक्लो के अंदर हमारे पास दो कार्बन एटम थे जो ब्रिज हेड एटम थे। स्पाइरो में एक अकेला कोई कार्बन एटम होगा जो दो रिंग्स को जोड़ रहा होगा। क्या होगा? हमेशा यहां पर एक 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन जिसके चारों बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होंगे। अब ये रिंग बड़ी होगी छोटी होगी वो इनकी मर्जी है, ठीक है, कैसी भी रिंग बने वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेन कहानी क्या है कि यहां पर ये जो कार्बन एटम होगा ये एक अकेला कार्बन एटम होगा जो दोनों रिंग्स के अंदर कॉमन होता है। इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। समझना अब क्या मैं बात कर रहा था अभी। In spiro compounds, in organic chemistry, spiro compounds are compounded that have at least 2 molecular rings sharing one common atom. Simple spiro compounds are bicyclic, having just 2 rings. The presence of any one common atom connecting the 2 rings distinguish spiro compounds from other bicyclic. Bicyclic में दो bridge head atoms थे, spiro compound में सिर्फ एक common atom होगा जो कि 4 डिग्री होगा। Spiro compounds have prefix spiro which represents 2 ring with a spiro junction. अब प्रीफिक्स क्या फॉलो करेंगे? स्पाइरो प्रीफिक्स लगेगा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होगा। बस यहां एक बहुत बड़ी बात का डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास पिछला रूल था बाइसाइक्लो में और स्पाइरो में, एक रूल है जो बिल्कुल उल्टा चलता है। वो क्या? स्मॉलर रिंग्स आर नंबर्ड फर्स्ट देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द लार्जर रिंग। क्या करते हैं? बाइसाइक्लो में हमने क्या किया था? गिनती कहां से शुरू करी थी? पहले बड़े वाले पे फिर छोटे पे। इसमें पहले छोटे पे आएगा फिर बड़े पे आएगा, बस इतना ही फर्क है। ये बात समझ में आई है? नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, और देखो इसमें क्या है, नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन एटम एडजेसेंट टू द 4 डिग्री कार्बन। ये भी एक रूल बदल गया। वहां गिनती कहां से शुरू हो रही थी? हमेशा जो ब्रिज हेड कार्बन एटम है इसमें कहां से शुरू होगी? जो भी हमारा जो स्पाइरो वाला जो अपना 4 डिग्री कार्बन एटम है, जो कॉमन कार्बन एटम, उसके साथ वाले किसी से। तो हर बार 4 कार्बन एटम्स के ऑप्शन होंगे हमारे पास। जैसे यहां पर इस कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में ये और ये चारों फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। समझ में आई है? जो बीच वाला 4 डिग्री कार्बन एटम है उसके साथ वाला जस्ट एडजेसेंट कार्बन से हमें गिनती शुरू करनी है। लेकिन गिनती शुरू करने के लिए रूल क्या होगा? सबसे पहले 4 डिग्री कार्बन के पास वाले स्मॉलेस्ट चेन से होते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ गिनती जाएगी। क्लियर है? समझ में आई है? एक काम करते हैं, इसको देखो जरा। जैसे अगर मैं सिंपल इसका नाम करने को बोलूं, देखो अभी नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं, सिंपल अगर मैं मान लो इसकी गिनती पूछता हूं तुमसे, इस गिनती नहीं मतलब इसकी सीधी सी नेमिंग बताता हूं। यहां पर अपने पास देखो एक कार्बन है जो बीच में है, ये कितना है इसका? ये 4 डिग्री कार्बन है, चारों तरफ बॉन्ड्स है। गिनती अगर मुझे शुरू करनी होती तो मैं यहां से करता छोटे रिंग की तरफ 1 2, फिर 3 4 5 6 7, ऐसे चलता कि नहीं? इस तरीके से होता। मेरे को अभी गिनती से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कुछ मेंशन नहीं करना, तो सीधा क्या लिखूंगा मैं? स्पाइरो। ये क्या है? स्पाइरो 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, तो 2.4 हेप्टेन। किसी को दिक्कत? इसके नाम का लिखा स्पाइरो। छोटे रिंग के अंदर कितने हैं? सिर्फ 2 कार्बन। बड़ी रिंग में 1 2 3 4 कार्बन है ना। इसमें तीसरी रिंग तो होगी नहीं क्योंकि बाय थोड़ी ना ये, तो बीच में कुछ नहीं है, तो 2.4 हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन टोटल, सिंगल बॉन्डेड एन। किसी को दिक्कत इसमें? ऐसे ही यहां देखो, अब इस वाले के अंदर जो अब हमारे पास है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चे? रूल समझ में आ रहा है बाइसाइक्लो और स्पाइरो के डिफरेंस में? यहां पे अब अपने पास ये जो कार्बन एटम है, अपने पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 और 4। लेकिन बेस्ट कहां है? सबसे पहले छोटी चेन 1 2 3 वाली, 1 2 3 4, तो 3 वाली छोटी है, इससे शुरू करेंगे। यहां से जाऊं या यहां से, तो ब्रोमीन को पहला नंबर यहां से मिल रहा है, छोटे लोकेंट के हिसाब से यहां से चले, छोटे नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत है ना? अब हमारे पास क्या क्या लगा हुआ है? फर्स्ट पे लगा हुआ है ब्रोमो, है ना। सिक्स्थ पे क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड।
तो एल्डिहाइड है तो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह रहेगा, वो तो अल लग जाएगा लास्ट में। लेकिन यहां पर भी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये मेन रिंग का कभी भी पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सफिक्स में एल यूज नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे अभी बताता हूं। पहले ये देखो, ये समझ में आया। फर्स्ट पे आ गया ब्रोमो, फिर आया स्पाइरो, ब्रैकेट स्टार्ट, इस साइड में 1 2 3 कार्बन तो 3, उस साइड में 1 2 3 4 कार्बन तो डॉट 4, टोटल कार्बन एटम्स कितने बेटा 8, तो ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्डेड एन। सिक्स्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है हमारे पास एल्डिहाइड, तो इसको हम क्या लिखते हैं कार्बो एल्डिहाइड, क्योंकि ये कार्बन अपनी मेन पूरी रिंग का पार्ट नहीं है, तो सिर्फ अल सफिक्स यूज नहीं करेंगे, हम पूरा लिखेंगे कार्बो एल्डिहाइड। किसी को दिक्कत? ऐसे ही इस वाले में देखो बच्चे, इस वाले के अंदर ये हमारे पास आ गया 4 डिग्री, 4 कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, जो ऑप्शन है जहां से गिनती शुरू करें 1 2 3 4 5 6, छोटी चेन से शुरू करते हुए बड़े की तरफ गए, 5 हाइड्रोक्सी, फिफ्थ पे हाइड्रोक्सी है। स्पाइरो, इसमें 2 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, हेप्ट 1 इन 4 ऑन, ठीक है। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है बच्चे? पक्का? ये हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग होती है। हर बच्चा इसकी प्रैक्टिस करके आएगा बच्चे, जितने भी ये क्वेश्चंस है। फिर भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। डन।